हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज़। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 6 वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को लेकर आए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया था कि 1.5 हेनरी स्व प्रेरक वाली कुंडली में 5 एम्पियर की धारा 0.1 सेकंड में शून्य हो जाती है। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा गया था और ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। तो आइए अब हम इसके सॉल्यूशन को करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ये देखना है कि इसमें आपको क्या क्या दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले दिया गया हमें एल का मान, जो कि है 1.5 हेनरी। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था 1.5 हेनरी स्व प्रेरक, जो कि होता है एल। तो इस कुंडली में 5 एम्पियर की धारा 0.1 सेकंड में शून्य हो जाती है। मतलब कि जो आई है तो वो पहले कितनी थी 5, और फिर कितनी हो गई, तो फिर हो गई वो शून्य। यानी I1 है 5 और I2 है इसमें शून्य। तो इसका मतलब इसमें हमें डेल्टा आई का मान निकालना है। तो वो होता है I2 माइनस I1 के। I2 कितना दे रखा है, शून्य, माइनस I1 है 5। तो इसका कितना आया, तो इसका आया -5 एम्पियर के। तो इसमें हमारा डेल्टा आई का मान आ गया है 5 एम्पियर के। अब आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो इसमें दे रखा है कि 0.1 सेकंड में शून्य हो जाती है। तो इसमें ये दे रखा है हमें डेल्टा टी का मान कितना, 0.1 सेकंड। तो बच्चों, एल का सूत्र होता है, एल बराबर होता है -E अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी के। तो इसमें हमें किसका मान निकालना है, तो इसमें हमें ई का मान पूछा गया है। तो चलो इससे हम ई का मान निकाल लेते हैं। तो ई तो अपनी जगह ऐसी रहा, ठीक है। इसकी गुना इसके साथ हो जाएगी, तो हो जाएगा -L और साथ में डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी के। ठीक है, तो इसमें कितना दे रखा है, ई बराबर एल कितना आया हमारा, एल दे रखा है -1.5 और डेल्टा आई कितना है, तो ये है -5 एम्पियर अपॉन, और इसमें डेल्टा टी का मान है एक, मतलब 0.1 सेकेंड। दशमलव से दशमलव हट गया, माइनस से माइनस हट गया। अब कितना बचा, ई बराबर बचा 15 गुना 5। तो 15 पंजे कितना होता है, तो ये होता है बच्चों 75। तो ई का मान आ गया है 75 वोल्ट। इसका आंसर होगा कितना होगा, तो इसका जो आंसर होगा तो ये होगा 75 वोल्ट के। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक कुंडली का स्व प्रेरण गुणांक 10 मिली हेनरी है। इसमें विद्युत धारा 5 मिली सेकेंड में 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो ये भी इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसमें हमें क्या दे रखा है, तो इसमें हमें एल का मान दे रखा है कितना, तो ये दे रखा है 10 मिली हेनरी। 10 मिली हेनरी। जब भी आपको क्वेश्चन में मिली दिखे तो उसे हटाने के लिए आपको 10 की घात -3 से गुना करनी होती है। तो L बराबर हो जाएगा 10 गुना 10 की घात -3 हेनरी के। ठीक है, तो ये तो हो गया L का मान। अब इसमें और क्या दे रखा है कि जो ये धारा है ये 5 मिली सेकेंड में 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है। यानी I1 है 5 और I2 है इसमें 15 एम्पियर हो गई। ठीक है, तो डेल्टा आई का सूत्र होता है I2 माइनस I1 के। I2 है 15 -5, तो कितना आया, तो ये आ गया 10। तो डेल्टा आई का मान कितना है, तो ये होता है 10 एम्पियर दे रखा है। ठीक है, अब आगे क्या दे रखा है इसमें, जो इसमें टी है तो ये दे रखा है 5 मिली सेकेंड। तो अभी समझाया है कि अगर आपको इसे हटाना है तो इसमें आपको 10 की घात -3 से गुना करनी पड़ेगी। तो ये हो गया इसका, तो डेल्टा टी हो गया 5 गुना 10 की घात -3 सेकेंड के। अब इसमें सीधा सूत्र करना है, एल बराबर -E बटे डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी के। तो ये है इसका सूत्र, इससे इसका सॉल्यूशन आ जाएगा।
तो बच्चों सूत्र क्या होता है, L बराबर माइनस ई अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी के। तो इसमें हमें E का मान निकालना है, तो हो जाएगा माइनस L इंटू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी के। तो E बराबर, तो L का मान दे रखा था 10 गुना 10 की घात माइनस के 3। तो L का मान तो ये रहा, और डेल्टा I का मान क्या था, तो वो था 10 एम्पियर बटे डेल्टा टी कितना दे रखा था, 5 गुना 10 की घात माइनस 3 के। इससे ये कैंसिल हो गया, 5 एकम 5, 5 दूनी है 10। तो ई का मान कितना आया, 10 दूनी 20। तो ई बराबर आया माइनस के 20 वोल्ट के। ई बराबर है माइनस 20 वोल्ट के। अब इसका आपको साइन हटाना है, तो ई में लग जाएगा मोड, तो ये जो माइनस का साइन है ये हट जाता है। तो जो आपका आंसर होगा तो वो होगा ई बराबर 20 वोल्ट के। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था कि यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित 3 एम्पियर की धारा को 0.001 सेकंड में शून्य कर दिया जाए तो द्वितीय कुंडली में 15,000 वोल्ट का विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। तो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा गया था, और ये क्वेश्चन 2018 में आया था, और इसके इस साल आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो इसमें क्या दे रखा है, इसमें हमें एम्पियर धारा दे रखी है कि ये पहले इतनी थी और फिर कितनी हो गई, तो फिर हुई ये 0। तो इसमें हमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित 3 एम्पियर की धारा को फिर क्या कर दिया गया, 0 कर दिया गया। यानी I1 दे रखा है 3 एम्पियर और I2 दे रखा है इसमें 0। तो जो डेल्टा I होगा तो वो होता है I2 माइनस I1 के। तो अगर 0 में से 3 चला जाएगा तो डेल्टा I का मान आ जाएगा इसमें -3 एम्पियर के। ठीक है, अब आगे इसमें क्या दे रखा है, समय। तो डेल्टा T दे रखा है 0.001 सेकेंड। तो कितना हो जाएगा, इसे हम ऐसे कर सकते हैं कि 1 गुना 10 की घात -3 सेकंड के। और आगे क्या दे रखा है इसमें फिर दे रखा है कि जो दूसरी कुंडली है उसमें 15,000 वोल्ट का विद्युत वाहक बल है। तो E2 का मान दे रखा है 15,000 वोल्ट के। तो E2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 15 गुना 10 की घात 3 वोल्ट के। ठीक है, और हमसे क्या पूछा है, हमसे M का मान पूछा है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक यानी M का मान। तो इसमें सीधा सूत्र होता है कि E बराबर -M डेल्टा I अपॉन डेल्टा T के। क्या सूत्र होता है, तो इसका सूत्र होता है E बराबर -M इंटू डेल्टा I अपॉन डेल्टा T के। तो इसमें किसका मान निकालना है, M का। तो M बराबर हो जाएगा -E, और ये इसके साथ चला जाएगा गुना में डेल्टा T, और ये चलाया जाएगा इसके इधर नीचे। तो M बराबर हो जाएगा, E का मान कितना है, तो ये है -15 गुना 10 की घात 3 के। ठीक है, और डेल्टा T का मान कितना है, तो इसका 1 गुना 10 की घात -3 के, और इसमें डेल्टा I का मान है -3 एम्पियर। इससे ये कैंसिल हो गया, 3 पंजे 15 हो गया। तो और 10 की घात -3 से +3 हट गया। तो M कितना आया, तो M आया हमारा, M का मान है 5 हेनरी। तो ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर xt² तथा t बराबर 3 सेकंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल 9 वोल्ट है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन 2019 और 16 में पूछा गया था, और ये क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो इसमें क्या दे रखा है, इसमें हमें दे रखा है फाई बराबर xt² समीकरण दे रखी है, और साथ में t का मान भी दे रखा है 3। t का मान दे रखा है 3 सेकंड, और x का मान हमसे इसमें पूछा गया है, और साथ में इसमें हमें दे रखा है प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी E का मान 9 वोल्ट। और अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, अगर t का मान दिया है तो पहले t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो इसमें करेंगे अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। तो इस समीकरण का अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, तो फिर वो करेंगे इसमें t के सापेक्ष। तो आ जाएगा डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू d/dt आ जाएगा, x t स्क्वायर।
तो इसमें किसके सापेक्ष कर रहे हैं, टी के सापेक्ष कर रहे हैं, तो इसलिए इस एक्स का इसमें कुछ भी काम नहीं है, तो इसे निकाल देंगे इधर, ठीक है, बाहर। तो एक्स आ गया ये, तो हो जाएगा डी बटे डी टी, किसका कर रहे हैं, टी स्क्वायर का कर रहे हैं। तो इसके लिए एक सूत्र होता है, अगर लिखा है डी बटे डी एक्स इंटू एक्स की पावर कुछ भी हो, एन है जैसे, तो इसका सूत्र क्या होता है कि जो ये एक्स की मतलब जितनी भी पावर होगी तो वो आगे आ जाएगी, कूद के आ गई एन, और इसमें से एक को माइनस कर देंगे, मतलब कि जो ये इसकी पावर थी ये इसके आगे आई एन, और एक्स की पावर क्या है एन, ऐसे ही रही, इसमें से एक को माइनस करना है। अब एक्स की जगह आप ले लो टी, तो ऐसे ही करना है फिर हमें इसमें, तो हो जाएगा क्या कि डी फाई अपॉन डी टी बराबर एक्स इंटू, अब एक्स की पावर एन की जगह क्या दे रखा है, टी की पावर 2, इसका अवकलन करना है हमें। तो जब इसका अवकलन करना है तो जो इसकी पावर होगी तो वो आगे आएगी, कूद के आगे आ गई, इंटू एक्स की जगह क्या है, टी है, टी आ गया 2 इंटू टी, अब एन क्या है 2 है, 2 में से एक गया तो कितना आया, एक आया, ये हो गया। तो हो जाएगा डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू एक्स इंटू 2 टी के, आ गया इतना। तो ये किसके बराबर है, तो अब हम करेंगे फैराडे के नियम से, फैराडे मतलब हाँ, इसमें अब हम लिखेंगे फैराडे के नियम से, जो कि होता है ई बराबर माइनस डी फाई अपॉन डी टी के, क्या होता है, ई बराबर माइनस डी फाई अपॉन डी टी के। तो डी फाई अपॉन डी टी कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है एक्स इंटू 2t, और जबकि ये ई का मान भी दे रखा है, इसमें ई का मान कितना है 9, तो ई की जगह रख दो 9, ये हो गया। और एक्स का मान दे रखा है, एक्स का हमसे पूछा है, और टी का मान दे रखा है, हाँ टी का दे रखा है 3 सेकेंड, तो हो जाएगा 9 बराबर एक्स गुना 2 गुना 3, तो ये कितना हुआ, तो एक्स का मान निकालना है, एक्स बराबर 9, तो ये जो इसके साथ गुना में है इसके नीचे आ जाएगा, तो हो गया 3 तिया 9, तो एक्स का मान कितना आया, और हाँ यहाँ ये भी था माइनस, एक्स बराबर -3/2, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, एक्स बराबर आ जाएगा -1.5 के, तो ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, प्रतिरोध 2 ओम तथा इसमें फेरों की संख्या 500 है। कुंडली का तल 3 गुना 10 की घात -5 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। अपने लंबवत अक्ष के पारित कुंडली 0.25 सेकंड में 180 अंश घूम जाती है, तो कुंडली में प्रेरित विभव तथा धारा ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। तो इसमें क्या क्या दे रखा है, तो इसमें सबसे पहले दे रखी है त्रिज्या, यानी स्मॉल आर का मान दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो फिर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 की घात -2 से गुना कर देते हैं। और फिर दे रखा है इसमें क्या, प्रतिरोध, कैपिटल आर का मान दे रखा है इसमें 2 ओम, और दे रखा है इसमें फेरों की संख्या यानी कैपिटल एन कितने हैं, 500 हैं फेरे। तो कुंडली का तल इतने टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के यानी कैपिटल बी चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है 3 गुना 10 की घात -5 टेस्ला के। और क्या दे रखा है इसमें हमें दे रखा है डेल्टा टी का मान, तो डेल्टा टी का मान है 0.25 सेकंड के। और इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है हमसे प्रेरित विभव ई का मान और आई का मान पूछा गया है, ठीक है। तो आपको ये पता है कि फैराडे के नियम के अनुसार सूत्र क्या लगता है, ई बराबर माइनस कैपिटल एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, इसमें सूत्र होगा लगेगा, ठीक है। तो अब इस सूत्र में डेल्टा टी तो ये रहा और एन ये रहा, डेल्टा टी भी है एन भी है, ई हमसे पूछा है और ना इसमें इसका मान है डेल्टा फाई का मान, तो डेल्टा फाई बराबर होता है φ2 - φ1 के, ठीक है। तो अब आपको पता है, तो अब आपको पहले निकालना है इसमें प्रारंभिक फ्लक्स, तो इसमें निकालेंगे φ1 का मान, तो इसका सूत्र होता है BA cos थीटा होता है, लेकिन पहले होगा इसमें 0 डिग्री, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में बोला गया है 180 अंश घूम जाता है, यानी इसमें पहले कितना था, φ1 था 0 डिग्री से फिर कितना आया, तो फिर आया ये 180 डिग्री, पहले 0 डिग्री पे था और फिर आया 180 डिग्री पे। तो आपको चूंकि पता है cos 0 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो इसे तो रख देंगे और इसमें हम इसे भी रख देंगे b को, पर a
ए का तो इसमें हमें कुछ भी नहीं है पता, तो अब इसमें हमें ए भी निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल। तो ए का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर के। क्या होता है? ए का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर के। ए बराबर पाई, आर का मान कितना दे रखा है? तो आर का है 10 गुना 10 की घात माइनस के 2, इसका भी स्क्वायर है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? पाई। अगर 10 को खोलेंगे तो आ जाएगा 100, और इसकी हो जाएगी 10 घात माइनस के 4। और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 और 2, मतलब तो इसे 100 को हम लिख सकते हैं 10 की घात माइनस 2 और या 10 घात माइनस के 4। तो ए का मान कितना आया? ये नहीं, 100 को तो 10 की घात 2 लिखा जाता है। जैसे 100 होता है तो उसे लिखा जाता है केवल 10 की घात 2, और अगर 1/100 है तो जब लिखा जाएगा उसे 10 की घात माइनस के 2। ठीक है, तो ये आ गया। अब अगर 4 में से 2 चला जाएगा तो कितना आएगा? तो आ गया 10 की घात माइनस के 2। तो ये है ए का मान जो कि हमें इसमें रखना है। तो 5 कितना आएगा? बी दे रखा है 3 गुना 10 घात माइनस के 5। ए का मान है पाई गुना 10 की घात माइनस के 2, और कोस 0 डिग्री का होता है 1 मान। तो हमारा आ जाएगा 3 गुना 10 की घात माइनस 5 ये रही, और ये माइनस के 2, तो जब ये जुड़ेंगी तो हो जाएंगी माइनस के 7, और गुना है पाई। तो इसमें 1 हो गया है हमारा 3 पाई गुना 10 की घात माइनस 7 वेबर के। अब इसमें हम निकालेंगे अंतिम फ्लक्स, यानी इसमें निकालेंगे 2 का मान, जो कि होगा बी ए कोस 180 डिग्री। इस बार जो ये होगा तो कितना होगा? 180 डिग्री होगा, और कोस 180 डिग्री का मान होता है माइनस का 1। तो क्या हो जाएगा? 2 बराबर 3 गुना 10 की घात माइनस 5, और गुना ए का मान कितना है? पाई गुना 10 की घात माइनस 2, और कोस 180 डिग्री का मान है माइनस का 1। तो इसमें जो 2 आएगा सॉल्व कर, तो इसमें 2 का मान है -3 पाई गुना 10 की घात 7 वेबर के। तो डेल्टा फाई बराबर होता है 2 माइनस 1 के। तो हो जाएगा -3 पाई गुना 10 की घात -7 माइनस, और इसमें इसका दे रखा है 3 पाई गुना 10 की घात माइनस के 7। ये डेल्टा फाई का मान है ये। तो माइनस माइनस होता है प्लस, 3 और 3 हो जाएगा 6 गुना 10 की घात माइनस 7। तो ये है डेल्टा फाई का मान। तो अब फर्स्ट में हमसे पूछा था ई का मान, तो जिसका सूत्र था ई बराबर -n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी के। देखो फर्स्ट पॉइंट पूछा था ई बराबर -n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी के। ठीक है, तो इसमें क्या करना है? ई बराबर n था -500 कर देंगे, गुना डेल्टा फाई का मान है -6 पाई गुना 10 की घात -7 अपॉन डेल्टा टी होता है 0.25 दे रखा है। अब दशमलव हटेगा तो ऊपर आ जाए 10 की घात 2। अगर इससे इसको काटेंगे 25 को 500 से तो आ जाएगा 20। तो ई बराबर माइनस से माइनस हट गया, तो ये आ गया हमारा 6 दूनी 12 गुना पाई गुना, अब अगर 7 में से 2 जाएगा तो कितना है? 5। तो 120 गुना 10 की घात माइनस के 5। तो इसे 120 ना करके कर देते हैं 12 पाई गुना 10 की घात -4 वोल्ट के। तो ये इसका आंसर है। अब आधे बच्चे सोचेंगे कि ये 120 था और ये कैसे हुआ? तो ये ऐसे हुआ, 120 गुना 10 की घात -5 था ना, तो जब हम दशमलव के एक स्थान आगे कूदते हैं तो फिर आ जाता है 10 की घात 1 के। जब 1 में से 5 चला जाएगा तो इसमें आ जाएगा 10 की घात -4 के। तो ये ऐसे आया, तो ये इसका ई का मान है। अब इसमें अगला क्या पूछा था क्वेश्चन में? अब अगला इसमें हमसे आई का मान पूछा था। बच्चों इसमें हमें आई का मान करना है, तो आई बराबर होता है सूत्र V/R के, ठीक है, और V बराबर E के, तो E/R। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि E और V दोनों का मात्रक एक ही होता है, वोल्ट। तो सूत्र क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा I बराबर E/R के, ठीक है। तो इसमें क्या क्या दे रखा है? I बराबर दे रखा है
ई का मान था 12 पाई गुना 10⁻⁻4 बटे आर का मान कितना था 2, तो 2 × 12, तो आई का मान कितना आया 6 पाई गुना 10⁻⁻4 एम्पियर के। तो ये इसका आंसर है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसका दूसरा पार्ट भी चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बता देना, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।